मैं सौरभ श्रीवास्तव आपको अपने चैनल फाफामो एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है क्वाड्रेंट रूल, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सारी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव और निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ लाई करती हैं और कैसे होती हैं। जैसे हम लोग को पता है कि हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ये कौन से क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। ये कौन सा होता है, सेकंड। ये हमारा होता है थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमारी 6 आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो इसमें जो होती हैं वो ऑल आइडेंटिटी हमारी सब की सब क्या होती हैं, पॉजिटिव। मतलब जो 6 आइडेंटिटी होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसमें क्या होता है कि साइन और साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, ये पॉजिटिव होती हैं और बाकी जो रेस्ट हमारी होंगी वो निगेटिव होंगी। और थर्ड में हमारी टैन और कॉट, ये हमारी पॉजिटिव होंगी। अब बाकी जो चारों की चारों बचेंगी वो रेस्ट हमारी निगेटिव होती हैं। और सेम इसी तरह चौथे में हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी की जो रेस्ट चारों बचेंगी वो निगेटिव होंगे। फिर सेकेंड हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो एंगल्स है इसमें हमेशा हमारा जो लाई करेगा वो 90 माइनस थीटा हो लाई करेगा। क्या करेगा, 90 माइनस थीटा। और जस्ट इसका सेकंड में जब जाएंगे तो ये 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये 180 से कम भी है, तो मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यू हमारी लाई करेगी सेकंड में। अब थर्ड में आएंगे तो थर्ड हमारा 180 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा और दूसरा क्योंकि ये 90 90 90 3 बार हो जाएगा तो ये 270 माइनस थीटा, तो ये इसमें लाई करेगा। इसी तरह फोर्थ में हमारा 270 प्लस थीटा जाएगा और ये फिर से अगेन 90 लेंगे तो ये हमारा इसमें 360 माइनस थीटा। तो ये इस क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में, इसमें ये और इसमें ये 90 माइनस थीटा। अब जैसे ही अगर 360 से प्लस करते हैं तो 360 से प्लस जितनी भी एंगल्स होंगे वो हमारे इसमें चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कि कौन सा कहाँ पे क्या पॉजिटिव निगेटिव होता है, कौन से एंगल कहाँ लाई करते हैं। तो पहला, इसमें आपको जो पहला पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें, मतलब जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करना है, और उसके बाद वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमको जानना ज़रूरी होता है। फिर इन चीज़ों को जानने के बाद हम लोग इसमें जानेंगे चेंजेस। और चेंजेस कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी चेंजेस 90 और 270 एंगल पे होते हैं। और कैसे चेंजेस होते हैं, जो हमारा साइन होता है वो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है। और जो हमारे टैन थीटा होते हैं वो कॉड बन जाएगा और कॉड जो होता है वो टैन बन जाएगा। और लास्ट में हमारा बचा क्या, सेक। सेक हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक बन जाएगा सेक। ये जो हमारे चेंजेस हैं ये याद रखना सिर्फ और सिर्फ 90 और 270। तो टोटल हमको इस क्वाड्रेंट रूल में ध्यान क्या रखना है कि सारी जो आइडेंटिटी होती है या ये किस जगह किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कहाँ पे निगेटिव और किस क्वाड्रेंट में लाई होती हैं। और फिर लास्ट में देखते हैं चेंजेस। मतलब टोटल 3 पॉइंट देखने हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो किस, अगर किसी की वैल्यू निकालना हो किसी एंगल में तो किस क्वाड्रेंट में लाई होगा ये जानेंगे, फिर वहाँ पॉजिटिव निगेटिव होगा ये जानेंगे, और फिर लास्ट में चेंजेस होगा कि नहीं ये जानेंगे। अब जैसे कि आपने देख लिया, अब अगर सिंपल सा हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे 390 है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 30। अब आपने देखा कि 360 प्लस 30, तो 360 प्लस 30 आपने साफ साफ देखा कि जो 360 प्लस 30 है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। और 360 पे हमारा चेंज भी नहीं होता क्योंकि चेंज होता है 90 और 270 पर। तो इसलिए 360 प्लस थीटा, इसको बोलेंगे थीटा। तो ये हमारा जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में जो साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन रहेगा वो ऑटोमेटिक है। तो ये साइन हमारा है, 360 पे चेंजेस नहीं होगा तो साइन का बिल्कुल साइन उतार देंगे और ये थीटा उतार देंगे, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरह सिमिलरली अगर क्वेश्चन देखेंगे 330 है, तो 330 को करना चाहेंगे तो 360 माइनस क्या लिख सकते हैं, 30। और 360 माइनस 30 अब हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगर आप इसको इसमें देखिए तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में। और थर्ड में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव होते हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारा साइन है, तो साइन का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये हमारा जो थीटा है, थीटा को वैसे कॉपी कर लेंगे और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। और 360 पे चेंज होता नहीं क्योंकि चेंज 90 और 270 में होता है। तो ये हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 920 है,
920 की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 360 का मल्टीपल कर सकते हैं। 360 का मल्टीपल करेंगे तो 500 5 6 क्या हो जाएगा 30 और 5 3 30 और 5 3 मतलब 1800, और 1800 में हम लोग क्या करेंगे 120 को ऐड कर देंगे। अब ये साइन 360 मल्टीपल्स को नहीं ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू नहीं ध्यान रखनी है, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा हमारा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, लिखा नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहता है। अब 360 पे चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये हमारा 120। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न है तो ठीक, नहीं तो फिर से अगेन चेंजेस करेंगे। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 को अगर हम देखें तो 90 प्लस 30 हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 90 है तो ये जो साइन है 90 पे चेंज होके कॉस हो जाएगा, और ये cos 30 ऐसे लिखा रहेगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, π/2 की वैल्यू होती है 90, और 97 हो जाएगा 630। तो मतलब आप साइन 630 की वैल्यू ट्राई करके देखिएगा।